नमस्कार दोस्तों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पिछले टॉपिक से आगे बढ़कर जो टॉपिक है वो लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि शब्द 3 आधार पर बांटे गए हैं, जिसमें से पहला आधार था उत्पत्ति के आधार पर। इसमें हमने पढ़ा था कि ये कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार 4 हैं। तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। ये 4 प्रकार हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे। आज हम इससे आगे चलते हैं। इसमें पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? देखो, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। तत् का मतलब उसके और सम का मतलब समान। तत् का मतलब उसके और सम का मतलब समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो इसकी परिभाषा में हम पढ़ेंगे कि तत्सम किसे कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में सीधे सीधे अर्थात ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों यानी वैसे के वैसे ही स्वीकार कर लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में सीधे सीधे अर्थात जो कि त्यों ही स्वीकार कर लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे सीधे ही स्वीकार कर लिए गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे अक्षी, जैसे सूर्य, जैसे कर्म, जैसे उष्ट्र, इसी प्रकार जैसे हस्ती, जैसे हस्त, जैसे कुक्षी आदि। देखिए, ये वे शब्द हैं या इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं जो हमने संस्कृत भाषा से सीधे सीधे हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए हैं, अथवा इन शब्दों का हम हिंदी भाषा में भी उपयोग करते हैं।
तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। अब अगला है प्रकार, दूसरा प्रकार कौन सा है? तद्भव, यानी तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? ये दो शब्दों से मिला है, तत् धन भव। तत् मतलब उसके, तत् मतलब उसके, और भव का मतलब बदल जाना या हो जाना, यानी उसके समान, उससे बदल जाना या उसके जैसा, उससे थोड़ा सा परिवर्तित हो जाना। कैसे? परिभाषा पढ़ेंगे इसकी। परिभाषा देखते हैं तत्सम की, तद्भव की। तद्भव की परिभाषा देखिए, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते कुछ बदल गए, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। वे तद्भव शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में स्वीकार करते करते क्या हुए? कुछ बदल गए। उनका कुछ स्वरूप है, जो मूल स्वरूप था वो अलग था, वो बदल गया। जैसे एक तरफ हम तत्सम लिखेंगे और तत्सम से तद्भव के रूप में बदल करके देखेंगे। जैसे हस्ती है, हस्ती का क्या बदल गया? हाथी। जैसे हस्त का क्या बदल गया? हाथ। सूर्य का क्या हो गया? सूरज। कर्म का क्या हो गया? काम। अक्षी का क्या हो गया? आँख। कुक्षी का क्या हो गया? कांख। देखिए ये जितने भी चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं वो सभी किस में आएंगे? तद्भव शब्दों में आएंगे। और ये ध्यान देने की बात है कि जो ये अंत में क्षय आता है और उसके परिवर्तन के स्वरूप ख बन जाता है, तो ख वाला तो क्या हुआ? तद्भव, और क्षय वाला तत्सम शब्द। कुक्षी आँख, कुक्षी कांख, अक्षी आँख। इसके अलावा उष्ट्र, ऊंट। देखिए इसमें भी परिवर्तन हो गया। इस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं जो मुख विवर की सुविधा के अनुसार हमने क्या किया? बदल दिए। हस्ती का हाथी हो गया, हस्त का हाथ, सूर्य का सूरज, कर्म का काम, इसी प्रकार बदल गए, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अगला कौन सा है? देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो देश, प्रांत अथवा क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं तथा इनका कोई भाषा
वैज्ञानिक आधार नहीं होता। देखिए, वे शब्द जो देश, प्रांत या क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, इनका कोई भाषा वैज्ञानिक आधार नहीं होता। ये शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे छूमंतर, लोटा, छोरा, छोरी आदि, जो हम सामान्य रूप से बोलते हैं, परंतु इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये इस व्याकरण के आधार पर, व्याकरण के इस नियम के आधार पर बना है या इसकी मूल धातु ये है। तो इनमें से किसी की कोई मूल धातु नहीं होती। यह हम हमारी मुख्य सुविधा के या मुख्य सुख के अनुसार बोलते हैं कि हमें जिस प्रकार अच्छा लगे उस हिसाब से अपन बोलते हैं और उस हिसाब के अपने शब्द इन्वेंट कर लेते हैं या बना लेते हैं, और वो हमारी स्थानीय भाषा में प्रचलन में रहते हैं और उन शब्दों को हमने हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया है। उसके अलावा जैसे इसमें और भी बहुत आते हैं, जैसे रोटी शोट, रोटी वोटी, पानी वानी। अब इसमें देखिए, रोटी का तो कोई अर्थ है परंतु वोटी का कोई अर्थ नहीं है, पानी वानी, वानी का कोई अर्थ नहीं है। यह हमने मुख्य सुख के अनुसार अपन ने शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये सब किस में आएंगे? देशज शब्दों में आएंगे। अब अंतिम कौन सा है? चौथा है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द चूंकि नाम से परिलक्षित हो रहा है कि विदेशी है, तो वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, विदेशी शब्द हमें पता है अलग अलग भाषाओं से स्वीकार किए गए हैं। पुर्तगाल से देखो कौन से शब्द? स्त्री, मिस्त्री, उसके अलावा पुताई आदि। पुर्तगाल से देखिए इस प्रकार के शब्द स्वीकार किए गए हैं अलग अलग भाषाओं से। जैसे उर्दू भाषा से, उर्दू से कौन से स्वीकार किए गए हैं? जैसे गज़ल, फरेब, बेगम। उसके अलावा जैसे अंग्रेजी भाषा से टेनिस, क्रिकेट, ऑफिस, बटन, पेन, पेंसिल,
बहुत सामान्य शब्द है जो अलग भाषा विदेशी भाषाओं में से अपन ने हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए हैं, तो ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं।